नीति वाक्यामृत में ग्रंथ में यहाँ पर वार्ता समुद्देश्य में समझा रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी आमदनी का ध्यान न रखते हुए मात्र खर्च करता है, वह संसार का सबसे अज्ञानी प्राणी है। आमदनी है नहीं, खर्च ही खर्च करता रहेगा माट साहब, तो आखिर में जेब कब तक चलेगी। सुमेरु पर्वत के बराबर भी तुम्हारा कोष होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आय देख करके व्यय करना चाहिए। जो आय देख के व्यय नहीं करता है, उसका सुख शांति कुछ क्षण की ही है, इसके बाद उसको भीख मांगना ही है। और जब तुम घर के कितनी श्रेष्ठ आदमी हो, तुम्हारे पास धन समाप्त हो गया, तो हर व्यक्ति तुम्हारा अपमान करेगा। समझना, गृहस्थ के पास पैसा समाप्त हुआ, चार्त गया, बच्चे भी हंसी मजाक उड़ाते हैं। साधु के प्रति संयम संवेदनशील ज्ञान चार्त गया, तो कोई भी उसका सम्मान नहीं रखता। आप अनुभव कर लेना दुनिया में कहीं भी, जो जिस तरीके के होते हैं लोग उनके साथ वही व्यवहार करते हैं। तत्र सदैव दुर्भिक्षम यत् राजा विषाद्यति। ओ राजा सदैव दुर्भिक्षम, उस राज्य में राजा के सदा दुर्भिक्ष ही रहता है। यत् राजा विषाद्यति, जो राजा संग्रह नहीं करता, धान का संग्रह, द्रव्य का संग्रह, वस्तु का संग्रह, यहाँ तक आपको मालूम नहीं है पशु पक्षियों का भी संग्रह करता है, गाय बैल भैंस का सबका संग्रह करता है, धन धान्य, ठीक है, धन। तो राज्य में धन संग्रह करता, अधिक व्यय करता, उसके जो धन संग्रह तो नहीं करता, व्यय अधिक करता, वहाँ सदाकाल आकार रहता है। उसमें अपनी विशाल सेना के पालन पोषण के लिए अधिक अन्न को आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए जब वह राज्य में धान्य खरीद लेगा, तो उसको प्रजा को अकाल का दुख भोगना पड़ेगा। जब सेना के लिए पूरा खरीद लेगा, तो फिर जनता क्या करेगी। सुनिए, जब अंग्रेज शासन था भारत में, एक बार क्या किया सुब्रसाइन लोगों ने, अंग्रेजों ने, जहाँ युद्ध चल रहा था, वहाँ भारत का पूरा धान लेकर के उधर भेज दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा बंगाल का पूरा धान जो है खनिज खाना सैनिकों के लिए भेज दिया। यहाँ पर भुखमरी फैल गई, उसमें 50 लाख लोग की मृत्यु हो गई। किसके नाम पर? सैनिकों के लिए। जैसे यहाँ पर फसल हो रही है, पूरी फसल किसानों से लेकर के उधर भेज दिए सैनिकों के लिए। तो ये क्या होना चाहिए, इनको पहले से ही इतना ध्यान रखना चाहिए, कब क्या आवश्यकता पड़ जाए तो वो राज्य की जो संग्रहित है उसमें से खिलाना चाहिए। प्रजा को इतना तो छोड़ो उसके प्राण बचे रहें। संपूर्ण धान निकाल करके भेज दिया, तो ये कह रहे कि वहाँ दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। जैसे कि लोक में वस्तु की कीमत कौन बढ़ा देता है? भी व्यापारी स्टॉक कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, बाहर नहीं निकालते। जब सामग्री खपत है बाहर नहीं निकलेगी तो मांग बढ़ेगी, तो पैसा बढ़ेगा। तो गरीब अमीर तो ठीक है, गरीब भीख मांगेंगे, जो मध्यम वर्गीय है वो बेचारा परेशान होता है। तो इसलिए ये छापामारी शासन को क्यों करना पड़ती है? जिससे संग्रहित द्रव्य बाहर निकालो। आप समीकरण बिठाने के लिए करना पड़ता शासन को कि भाई आप कितना रखे हो, पर तो होना ही चाहिए। एकदम निकाल दोगे छापा मार के तो दूसरे खा के नष्ट कर देंगे। वहाँ क्या करना चाहिए शासन को, जिसका सामान है उसको वहीं सील्ड कर दो और उस पर अपने आदमी बिठा लो। जब आवश्यकता पड़ेगी, यदि सेठ ठीक हो गया तो उसको उसी को सौंप देना, नहीं तो आप क्रम से अपना प्रयोग करना। और आपने वहाँ से पूरा उठवा लिया, आप विश्वास मानो जिनके हाथ में उठवाया है बेमजा उड़ाते फिर। हाँ, तो ये सिद्धांत होना चाहिए कि आप मुझे बता दीजिए, आप रखो, लेकिन हमको आवश्यकता पड़ी, हमको मालूम है कि हमारे देश में इतना धान्य है। जैसे अभी करोड़पतियों की, अरबपतियों की संख्या सरकार के पास है,
ठीक है, तो उससे कोई गलत नहीं है। हमारा देश संपन्न हो रहा है, खुशी मनाना चाहिए। आइए, तो देश का संचालन करना है तो प्रजा के पालन के लिए प्रजापति यानी सम्राट को जो है खर्च उतनी करना चाहिए जितनी आमदनी हो, वो खर्च आमदनी से कम करना चाहिए। मुनिराज की कमंडल की टोटी की भांति बड़े मुख से पानी भरते हैं और टोटी से निकालते हैं, ऐसे। नहीं तो यदि संपूर्ण खजाना खाली कर दिया तो आस पास के देशों में देखो ना, भुखमरी पड़ी है, कुछ बचे ही नहीं उनके। और ऐसे नेताओं पर समाज की और प्रजा की भी दृष्टि होना चाहिए, जो बिल्कुल सब कुछ फ्री कर रहे हैं। तो मतलब जनता को ही विरोध करना चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। तुम यहाँ फ्री कर रहे हो, बसें फ्री कर रहे हो, ये सब फ्री कर रहे हो, हमको रुझाना चाह रहे हो, लेकिन आखिर में पैसा कहाँ से ला रहे हो? यदि विदेशों से तुम कर्ज कर रहे हो तो हमारे देश को तुम कर्ज में डाल रहे हो। अथवा आप जो है कोई आतंक आदि से सही आपका कोई संपर्क चल रहा है, तो ऐसा द्रव्य है, ठीक है, जो उचित होता है। आप 200 रुपये लेते उसके तुम ठीक है 150 ले लो, पर पैसे लो। और फ्री नहीं होगा ना, तो आप जो जनता प्रमादी हो रही है उसको तुम प्रमाण बढ़ा रहे हो। अब कर्नाटक के तो पुरुष परेशान है बेचारे, यहाँ की महिलाएं फ्री यात्रा कर रही हैं तो भाई घर में टिक नहीं रही हैं, जब देखो तब घूमने चली जाती, जब देखो घूमने चले। बच्चे बेचारे परेशान है, वो माँ घूम रही है। देखो ये सब बच्चे, देखो सही है ना बेटा, जब देखो माँ यात्रा करने जा रही है। बोले क्यों? पुरुष परेशान है, समझ रहे कि नहीं? अब घर का काम नहीं कर रही है बेचारे, वो घूम रही है, रोटी बना रहे बेचारे। ऐसे ही घूमो तुम तो, ठीक है। तो मतलब उचित किराया लगना चाहिए जिससे कि पाबंदी रहे।